नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप अपने एम को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आप में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक क्या? इच्छा शक्ति, जिसको आप विल पावर बोलते हैं, और एक कड़ी मेहनत, जिसको हम लोग हार्ड वर्क बोलते हैं। इन दो चीजों के बगैर आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है कुछ इसी पर आधारित है। बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर 60 दिन के आसपास हमारे एसएससी जेई एग्जाम के बचे हुए हैं, तो बोला गुरुदेव हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति तो है, लेकिन एक कड़ी मेहनत हम लोगों को किस तरीके से करनी है, उसको हम लोग दैट मीन्स आपसे पूछना करना चाहते हैं। जब कड़ी मेहनत की बात आती है तो बेटा गधा एक होता है ना, गधा भी दैट मीन्स बहुत मेहनत करता है। एक लेबर जो होती है, मजदूर भी पूरे 8 घंटे से 10 घंटे तक की कड़ी मेहनत करता है, तो वो भी मेहनत कर रहा है। और एक स्मार्ट मेहनत भी होती है जिसको आप बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मानता हूं कि 60 डेज हमारे एग्जाम के बचे हैं, तो हमारे जो 60 डेज हैं वो किस तरीके से हमको यूटिलाइज करने हैं अगर हमको एसएससी जेईई में एक सिलेक्शन चाहिए। तो आज मैं 3 पॉइंट्स पर आप लोगों के अंदर बात करूंगा। इस 60 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर हाउ टू प्रिपेयर सब बताते हैं। ऐसे प्रिपेयर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो किताब पढ़ लो, ये भी चीज है। ऐसी बात नहीं है मैंने नहीं बताई, मैंने भी बताई होगी। ऑब्वियसली बात है, मुझे भी दैट मीन्स दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया के साथ नहीं चलूंगा तो मुझे लोग पागल बोलेंगे। तो मुझे वो चीज करनी है, वो मुझे करनी पड़ती है और मैं करता हूं और करूंगा। लेकिन कुछ हटके मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। तो आज हम जो 60 डेज स्ट्रैटेजी है, सबको पता है कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, लेकिन जो हमारा एक डेली रूटीन है, बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर किस टाइम पढ़ें, कौन सा टाइम हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस टाइम हम पढ़ें, किस टाइम हम कौन सी चीज को करें, किस टाइम हमें जीएस पढ़ना चाहिए, किस टाइम हमें रीजनिंग पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें दैट मीन्स मुझसे पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे पहला पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगा डेली रूटीन, कि हमारा जो रूटीन है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि हमको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है वो मुझे कैसे करनी है। दैट मींस आई विल नीड यू वन थिंग, कि बच्चे बहुत से एक बात बोलते हैं सर हमने वो बुक भी लगा ली, हमने वो बुक भी लगा ली, हमने वो बुक भी लगा ली, हमने हर बुक लगा ली, लेकिन फिर भी दैट मींस जब एग्जाम में जाके बैठते हैं और दैट मींस फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो मैं कहता हूं बेटा आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जब आप दैट मींस नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हर वो बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कैसे हमको क्या हमारा डेली एक रूटीन होना चाहिए, और कैसे हमको प्रिपेयर करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। वो है मेरा बेटा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। तो जैसा हम एक ग्राउंड फ्लोर से हमारे ऊपर तक जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर तक जाते हैं, तो हम लोगों को स्टेयर्स चाहिए। बिना स्टेयर्स आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे स्टेयर्स वहां पर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही आपकी एग्जाम के लिए, आपको सपने को पूरा करने के लिए, आपके लक्ष्य को पाने के लिए टेस्ट सीरीज भी वैसे ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, वैसे ही दैट मींस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई यूं ही नहीं कह गया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो और कहीं से क्यों नहीं, टॉप टेस्ट सीरीज से क्यों नहीं। तो देखिए, तो टॉप टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है बोला सर एसएससी जेईई के लिए है। तो एसएससी जेईई में आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, एसएससी जेईई के तीनों ब्रांचेस के अंदर टॉप टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है। जो टॉप टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट देगा उसके अंदर 90+ टेस्ट मिलेंगे, चाहे किसी भी ब्रांच का वो क्यों ना हो। प्राइस आपको यहां दिख गया होगा, दैट मींस देयर इज अ 299।
राइट। ये जो 299 है अभी के लिए इस पे ऑफर चला हुआ है 50%, 57% ऑफ। बाद में दैट मींस मैं कुछ नहीं कह सकता बाद में बढ़ता नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट सीरीज तो आपको लेनी है, आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में ऐसी क्या खास बातें हैं जो मैं आप लोगों को इतना इंसिस्ट कर रहा हूं जो आपको पता चले। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि बेटा आप लोगों को पता है कि टॉप टेस्ट सीरीज ने आज से नहीं लास्ट ईयर से आप लोगों को फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाया। आप इसकी टॉप टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। और एसएससी जेई का तो एक अलग से ही दैट मींस एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, वहां पर आपको हर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और एज पर एसएससी जेई सिलेबस, इतना नहीं कि बिल्कुल उसमें कुछ अलग से ऐड कर दिया हो, एज पर एसएससी जेई सिलेबस आपको वहां पर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कोई आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कब तक देगा, उसको भी दैट मींस कुछ वो इनपुट लगा रहा है, तो वो दैट मींस मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा, लेकिन स्मॉल आउटपुट तो उसको भी चाहिए, एक हद होती है तो वो चीजें, तो इसलिए हम आपको इंसिस्ट कर रहे हैं, राइट। दूसरा हम बात करेंगे कि बच्चों की जो टारगेट्स होते हैं, बच्चों के जो टारगेट्स होते हैं, बच्चों की जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी टेस्ट सीरीज से, वो आप लोगों की यहां पर हर चीज आपकी फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर इसके कोर्स कंटेंट में जाकर अगर देखते हैं तो आपको यहां पर सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी। आपको अगर नॉन टेक्निकल के मॉक टेस्ट अलग से चाहिए तो आपके नॉन टेक्निकल के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, सिविल के टेक्निकल के चाहिए तो आपको टेक्निकल के मिल जाएंगे, करंट अफेयर को अलग से पढ़ना है आपको करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है आपका टेक्निकल, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको टेक्निकल मिल जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहां पर मिलेगा। और जो बात करते हैं फुल लेंथ टेस्ट की, तो यहां पर फुल लेंथ टेस्ट भी आपको 10 मिनिमम फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल होंगे। सिर्फ आपको दैट मींस इतना करना है कि टेस्ट टॉप टेस्ट सीरीज की साइट पर जाना है, वहां पर जिस भी ब्रांच के आप हो आपको वो ब्रांच का टेस्ट सीरीज लेने था। अगर पेमेंट में कोई इश्यू आता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, WhatsApp@059344633 पर, ठीक है। कोई पेमेंट में इश्यू नहीं आएगा, दैट मींस चीप एंड बेस्ट सीरीज जिसको कहा जाता है वो आपकी टॉप टेस्ट सीरीज, राइट। ओके चलिए, तो अब मैं चलता हूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं मेरे टारगेट पर। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कुछ पॉइंट्स को मैं यहां पर आप लोगों को देखना चाहूंगा डेली रूटीन को समझाने से पहले। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा आपको जो एसएससी जेई ने एग्जाम डेट दी है वो क्या है, बोले सर 4 से 6 जून 2024, वो भी टेंटेटिव उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि दैट मींस यहां पर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आज कौन सी डेट है भैया, आज क्या डेट है, बोले सर आज अभी जब आपने वीडियो डाला है या आप जब भी वीडियो डालेंगे या जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन मेरा भाई है क्या 6 अप्रैल। कितना है आज 6 ही हो गया आई थिंक, बोला हाँ सर आज 6 अप्रैल है। तो 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल से लेके 4 जून तक अगर मैं मानता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कितने डेज बचते हैं, बोला सर मैं लेकर चल रहा हूं अप्रॉक्स, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग भी देख रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 60 डेज की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता रहा हूं। वैसे कम, हमारे पास 2 दिन कम और है, 60 डेज स्ट्रैटेजी हम लोग बता रहे हैं, क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने टाइम को देख लिया कि हाँ मेरे पास इतने अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज के आसपास है, फिर मैं चलता हूं एग्जाम का पैटर्न। पहले मुझे पेपर 1 को क्रैक करना है, पेपर 1 को क्रैक करके मैं दूसरे पार्ट में जाऊंगा। अब ये सारी चीजें बोला सर हम लोगों को पता है, अब हमें क्यों बता रहे हैं, मैं अभी आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पता है कि एसएससी जेई का पेपर 1 आपको जब क्रैक करोगे तभी आप पेपर 2 में जाओगे, तो मुझे पेपर 1 की कुछ फीचर्स मुझे देखने पड़ेंगे सो दैट फिर मैं उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपके लिए हेल्पफुल, हम लोग हेल्पफुल लेंगे, ठीक है। एसएससी जेई का जो पेपर 1 है 2 पार्ट में आता है, एक टेक्निकल पार्ट में आता है, नॉन टेक्निकल पार्ट में आता है। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन होते हैं, नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट होते हैं जिसके अंदर एक जीएस होता है, एक रीजनिंग होता है, जीएस 50 नंबर का, रीजनिंग 50 नंबर का, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गए। तो टोटल पेपर हम लोग क्या कहेंगे कितने नंबर का हो गया मेरे शेर, तो टोटल जो पेपर है वो बोला सर 200 क्वेश्चंस आएंगे और आउट ऑफ 200 के अंदर, ठीक है। ड्यूरेशन आपको कितना दिया जाएगा भैया, ड्यूरेशन अगर मैं बात करूं ये 200 क्वेश्चन, बोले सर 2 घंटे का हम लोगों को यहां पर ड्यूरेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर 2 घंटे का ड्यूरेशन मेरे पास है तो मैं एक बात बोल सकता हूं, पर क्वेश्चन कितना टाइम मिला मुझे, पर क्वेश्चन मुझे कितना टाइम मिलता है, बोले सर 36 सेकंड
पर क्वेश्चन मुझे देखने को यहां पर मिलेगा, राइट। ठीक है, ये हमने एक ओवरऑल बनिया दिमाग लगाया और एक कैलकुलेशन कर ली भाई, एक क्वेश्चन को 36 सेकंड को इन्होंने दिया है। एक बात। दूसरी बात, आप लोगों ने एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली बात से देखे होंगे, क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी करता है वो एसएससी जेई की प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखता है। जब एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे शेर ने देखे, चाहे आपने 1 साल के देखे चाहे आपने 2 साल के देखे, मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, जब एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे बच्चे ने देखे तो उसने ये देखा कि सर, बोला सर 70% जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है, लल्लू आता है। कैसा आता है, लल्लू लाल आता है। लल्लू लाल का मतलब, बोला सर वन लाइनर क्वेश्चन आता है। 70% क्वेश्चन कैसा आता है, बोला सर लल्लू लाल आता है, वन लाइनर, दैट मीन्स क्वेश्चन आता है। मैं नहीं कह रहा पूरा, 70% लल्लू लाल आता है। स्टेटमेंट पढ़ी, नीचे ऑप्शन है, टिक करो आगे बढ़ो, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बात तो ये दो चीजें देखने के बाद, एक मैं देखता हूं ये वाला 36 सेकंड वाला, और एक मैं देखता हूं कि 70% जो है वो कैसा आ रहा है, लल्लू लाल वाला। तो इन दो बातों से मैं एक रिजल्ट पर पहुंचता हूं। वो रिजल्ट क्या कहता है कि सर जो एसएससी जेई है, एसएससी जेई जो एग्जाम है गुरुदेव मेरा, ये क्या है, बोले सर ये खेला है किसका, स्पीड एंड एक्यूरेसी का। किसका, बोले सर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जिसने इस पर काम कर लिया उसके भाई वारे नारे हो गए। जिसने अपनी स्पीड बना ली और एक्यूरेसी बना ली एसएससी जेई में, उसका एसएससी जेई पार है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जो डेली रूटीन मुझे बनाना है, जो मुझे प्रिपेयर, किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, वो मैं टारगेट किसको करूंगा कि भाई मैं ऐसी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाऊं, मैं एक ऐसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाऊं जिसके अंदर मेरा जो ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए। क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन को कम समय यहां पर दिया है, 70% लल्लू लाल आता है, तो बहुत ज्यादा ये डिटेल में नहीं जाएगा और ना ही ये बहुत, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ये सीधे क्वेश्चंस पूछेगा। तो मैं कहना चाहता हूं मुझे स्पीड भी बनानी है और मुझे एक्यूरेसी बनानी है। ये बात माइंड में अगर फिट कर लोगे और इस तरीके से चलोगे तो मैं कहता हूं 100% श्योर हूं यू विल सेलेक्ट इन एसएससी जेई 2024। गॉट इट। चलिए, बोला सर यहां तक बातें सारी क्लियर हुई। अब हम लोग चलते हैं कि सर हमारा एक डेली रूटीन जो है वो क्या होगा, वो क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन डेली रूटीन को बताने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें और दैट मीन्स यहां पर करना चाहूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर के अंदर मैं आपको यह नहीं बताऊंगा आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपको डेली रूटीन इस तरीके से करना है कि मुझे पता है, बोला गुरुदेव एक मेरा क्या है, बोला सर टेक्निकल है, और एक मेरा क्या है, बोला गुरुदेव नॉन टेक्निकल है। ठीक है, दोनों की बराबर वेटेज है। और बोला सर अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखता हूं तो बोला गुरुदेव ये भी मुझे क्लियर हो जाता है कि एक के भरोसे मैं एसएससी जेई को क्रैक नहीं कर सकता। तो बोला गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को, बोला गुरुदेव दोनों को मुझे इक्वल टाइम देना पड़ेगा। दोनों को मुझे इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, और इक्वल टाइम हम लोग कह सकते हैं। इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा कि हां भाई अगर वो नहीं तो वो नहीं तो वो मेरा साथ जरूर देगा। क्लियर है। तो जब आपको पता है कि दोनों को जब मुझे इक्वल टाइम देना है, तो आपको जो डेली रूटीन बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि मैं ये भी मेरा पार्ट में आ जाए, नॉन टेक्निकल भी मैं कवर करता रहूं साथ साथ, और टेक्निकल भी करता रहूं साथ साथ इन 60 डेज। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे कोई बच्चा अगर 12 घंटे पढ़ रहा है तो 18 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो भी आप क्रैक कर जाएंगे।
लेकिन एक बिगनर है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है। लेकिन जो लास्ट 2 ईयर से 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने सारा सिलेबस पढ़ रखा है, जिसके पास शॉर्ट नोट्स हैं, जिसके पास सिनॉप्सिस हैं, जिसको एक प्रैक्टिस बुक सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो आराम से दैट मींस एक डेली रूटीन के हिसाब से चल सकता है। अगर इस 60 डेज के अंदर वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को इक्वल टाइम इक्वल वेटेज देके चलता है। ये ना सोचे कि नहीं मेरा तो टेक्निकल बहुत अच्छा है तो मुझे क्या जरूरत है, नहीं, आपको दोनों को समय देकर चलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्लियर है? बोला सर हाँ। तो यहां से अब हम यहां पर बात करते हैं कि सर जो मेरा एक डेली रूटीन होगा वो क्या होगा। तो सर डेली रूटीन की मैं बात करता हूं तो बेटा सबसे पहले बात आती है डेली रूटीन। डेली रूटीन सबसे पहले ये मत देखिए कि आपको कितना समय डेली रूटीन में आप डाल रहे हैं, कितना समय आप पढ़ रहे हैं। चाहे आप डेली 2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो 2 घंटे कैसे होनी चाहिए, 2 घंटे जो वो हैं वो कैसे होनी चाहिए। डेली रूटीन सबसे पहला मेरा बच्चा दैट मीन्स क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो वही चीज है। तो क्वालिटेटिव होना चाहिए। बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटेटिव। और दूसरा मैं यहां पर बोलना चाहूंगा मेरे बच्चे दैट मीन्स कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेली रूटीन आपका क्वालिटेटिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वालिटेटिव का मतलब मैं किताब लेके 12 घंटे बैठा रहूं 12 घंटे किताब लेकर आप बैठे, आप 12 घंटे में कितना पढ़ते, 12 घंटे में पूरे 12 घंटे पढ़ते हैं? बोलो सर नहीं, हम 12 घंटे में हार्डली 4 से 6 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 6 घंटे आपने क्या किया, वेस्ट किया। तो वो क्वालिटी वाला नहीं है। आपने 12 घंटे, आपको लगा 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, 6 घंटा क्वालिटी का पढ़ रहा है, बाकी ठीक है। तो उस 12 घंटे को अगर बाइफरकेट करते हैं तो आप क्वालिटी का पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने आईएएस जो यूपीएससी क्रैक करते हैं उनका अगर इंटरव्यू कहीं देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो 1 घंटा पढ़ते हैं, 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। कोई 10 का देता है, कोई 15 मिनट का ब्रेक देता है। उनको पता है कि पूरा लंबा टाइम अगर आप बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसको छोटे छोटे ब्रेक के अंदर बाइफरकेट करते हैं। दैट्स व्हाई वो सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका माइंड है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो इतनी देर तक दैट मींस आराम कर पाएगा, उसके बाद थोड़ी देर थकेगा, वो इतना नहीं लेगा, उसके बाद क्या है, उसको भी रेस्ट चाहिए। तो वो सारी चीजें क्लियर है। तो सबसे पहले डेली रूटीन आपका क्वालिटेटिव और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये बात। अब हम बात करते हैं कि हम कितना पढ़े। अब भाई सुन लो मेरी बात, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को सबसे पहला मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे बच्चे अगर 60 डेज की स्ट्रैटेजी बना रहे हो और आपने 1 साल पहले इसे प्रिपरेशन, 1 साल पहले पिछले साल भी एसएससी जेईई दिया था और 1 साल से पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दैट मींस आपको 60 डेज स्ट्रैटेजी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे बैठ के डेली रूटीन बनाओ और आप कर पाओगे, नहीं। ये वो डेली रूटीन जो क्वालिटेटिव कंसिस्टेंट 2 घंटे का जो मैंने एग्जांपल लिया वो इसके लिए है जो 1 साल है उसके पास, ठीक है, मैं इस साल नहीं अगले साल के लिए करूंगा। लेकिन अगर आप 60 डेज के अंदर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको ज्यादा नहीं कहता कि आपको जो डेली रूटीन जो है, आपका जो डेली रूटीन है कम से कम नहीं तो बेटा आप लोगों को यहां पर 12 घंटे का तो डेली रूटीन आपको बनाना ही बनाना है। 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे आपको डेली रूटीन बनाना है। इससे ज्यादा मैं कहता हूं ठीक है भाई, रेस्ट भी करना जरूरी है, डे टू डे जो लाइफ के हमारे वर्क है वो भी हम लोगों को करना है। तो इस 12 घंटे को आपको यूटिलाइज करना है 3 पार्ट में। ऐसा नहीं है 12 घंटे एक बार बैठ गए फिर 12 घंटे पूरा मस्ती कर ली, नहीं। दैट मींस आप इसको डिवाइड कीजिए मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून एंड इवनिंग के अंदर। ये सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से टाइम आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम आपको किस तरीके से चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग टाइम। अब हम बात करते हैं कि सर अब इस 12 घंटे को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करें। ये जो रूटीन मैंने बनाया, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने गेट क्वालिफाई किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्री क्वालिफाई किया, सीडीएस क्वालिफाई किया। तो उस टाइम दैट मींस मैं क्या करता था, आप लोग एक चीज सोचिएगा, आप रात को पढ़कर सोते हैं, सुबह उठते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी जो ग्रैबिंग कैपेसिटी होती है, चीजों को समझने की लर्निंग पावर जो होती है, ये सारी चीजें होती है, कब अच्छी होती है? बोले सर सुबह का टाइम। क्यों होती है सुबह अच्छी? क्यों? बोले सर मेरा जो दिमाग होता है ना, मेरा बॉडी, मेरा दिमाग क्या कर लेता है, रेस्ट कर लेता है। जब रेस्ट कर लेता है तो मजा आता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं अपने टाइम को, मैं जो अपना टाइम है उसको इन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता था। सोता भी मैं 2 टाइम था, एक दोपहर में सोता था और एक रात को सोता था।
अगर मैं 6 घंटे की नींद दे रहा हूं तो 4 घंटा मैं रात को सोता था और 2 घंटा मैं दिन में सोता था, या मैं 7 घंटे की नींद ले रहा हूं तो 2 घंटा दिन में, 5 घंटा रात को, वट एवर जो भी अपने हिसाब से होती है वो वाली बात है। तो उससे ही क्या होगा, मैं सुबह रात को सोया, सुबह मेरी अच्छी कैचिंग पावर थी, 2 घंटा दोपहर में सो गया, फिर मेरी अच्छी कैचिंग पावर हो जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत दैट मीन्स काम करेगी। तो मैं वो नहीं कह रहा आपको सोने के लिए, मैं सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि मैं इस तरीके से करता था। मैं 3 पार्ट में इनको डिवाइड करके चलता था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में ग्रैबिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजें होती हैं बहुत अच्छी खासी होती हैं। तो आप क्या करो, ये 12 घंटे को है ना, जो 12 घंटा है, यहां पर आप क्या कर लो, यहां पर ये 6 आवर्स को ले लो, 12 घंटे में से 6 घंटे आप यहां पर पढ़ लो, ठीक है। अब इस 6 घंटे में से 2 घंटे आप यहां पर ले लो, कितने हो गए, 6 2 8, और दैट मीन 3 घंटे आप यहां पर ले सकते हैं, 3 आवर्स, 3 आवर्स आप यहां पर ले लो, और जो आपके बचे वो दैट मीन 3 आवर्स आप यहां पर लेकर चल लो, ठीक है। आपके डिवाइड हो गया, 6 घंटा आप मॉर्निंग में पढ़े, 3 घंटा दोपहर में पढ़े, 3 घंटा आप इवनिंग में पढ़े, क्लियर है। अब इस 6 घंटे को मैं नहीं कहता कोई बच्चा 6 बजे भी उठता है, कोई बच्चा 5 बजे भी उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम दैट मीन्स आप लोगों को मानूंगा, आप 5 बजे उठ जाइए सुबह। आप सुबह 5 बजे उठ गए, आप 8 बजे तक का एक स्ट्रेच मार दीजिए, 8 बजे का, 5 से 8 का आप एक स्ट्रेच मारो, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 बजे आप उठ गए, उसके बाद दैट मीन्स आपकी नेचर स्कूल है, टी है, आपका नहाना है, धोना है, वट जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आप दैट मीन्स यहां पर कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग 8 से बनाया, उसके बाद 10 बजे आप फिर बैठ जाइए, और 10 से फिर आप 1 PM तक फिर से 3 घंटे का स्ट्रेच मारिए, 5 से 8 का स्ट्रेच मारिए, 10 से 1 का स्ट्रेच मारिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 1 बजे उठिए, 1 बजे उठने के बाद दैट मीन्स खाना वाना खाइए, खाना वाना खा के थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देखिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा देश विदेश में, वट सारी चीजें हैं। उसके बाद आप एक रेस्ट लीजिए, एक छोटी सी नैप ले लीजिए। उस नैप में दैट मीन्स फिर आप क्या करें, यहां पे क्या एक स्मॉल नैप आप ले सकते हैं, यहां पर जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, एक स्मॉल नैप ले लीजिए। उसके बाद मैं यहां पर आप लोगों को बोलूंगा कि भाई 3 PM से लेके यहां पर आप 6 PM पर आ जाइए। नैप लेने के बाद चाय वाय पी के बाद 3 से लेके 6 घंटे का ये स्ट्रेच मार दीजिए। 3 से लेके 6 घंटे का स्ट्रेच मारने के बाद 6 बजे एक इवनिंग वॉक पर जाइए। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, ठीक है। बोला सर इस इवनिंग वॉक पर ये नहीं है कि दोस्तों के साथ चले गए, कभी बाजार में घूम आइए, ये इवनिंग वॉक ऐसी नहीं है। उस इवनिंग वॉक में आपको क्या करना है, अकेले दैट मीन्स घूमना है। अकेले दैट मीन्स घूम पाओगे तो आप अपने आप को समय दे पाओगे, आप अपने आप में चिंतन कीजिए, आप अपने आप से बातें कीजिए, और आप ये सोचिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। इसके अंदर इवनिंग वॉक के अंदर आप अपने आप से बातें करेंगे, आपसे बात करेंगे, और दैट मीन्स यहां पर आप कीजिए, कोशिश कीजिए कि दैट मीन्स इसके अंदर आप एक 1 वीक का प्लान बना लें कि इस वीक के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे कितना खत्म करना है, क्या नहीं करना। इस इवनिंग वॉक के अंदर आप अपने आप से बातें कीजिए। इस अपने आप से बात करने में कि मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, और इसमें आप हमेशा क्या कीजिए कि वीक का प्लान बनाइए, या पर डे का प्लान भी बना सकते हैं कि कल मुझे ये खत्म करना है, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, कल मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कल मुझे ये रिवाइज करना है। तो दैट मीन्स 1 वीकली या 1 डे आप प्लान बना सकते हैं यहां पर, राइट, ठीक है। अब हो गया, अब आराम से आप, इससे क्या होगा, आपका माइंड भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेगा, आप फ्री भी हो जाएंगे, और आप दैट मीन्स आपका स्वस्थ भी सही रहेगा, क्योंकि स्वस्थ भी सही रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप यहां पर फिर से दैट मीन्स 8 बजे बैठिए, 8 से लेके 11 PM तक आप आराम से बैठ सकते हैं। और बस ध्यान रहे ज्यादा नहीं, क्योंकि 5 बजे अगर आपको उठना है तो मैं कहना चाहूंगा बेटा 11 AM दैट मीन्स गो टू बेड, बेड पे चले जाना है, उठते ही अपना नेचर स्कूल, उसके बाद बेड सो गए, 11 बजे आपको सोना है, ठीक है। और इस 12 घंटे के दौरान ये नहीं है कि मोबाइल के लिए बैठे रहे, दैट मीन्स इस 12 घंटे में आपका जो मोबाइल है बेटा वो स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि यही है जड़ जो हमारा आधे से ज्यादा टाइम खराब कर देता है। तो मोबाइल इस 12 घंटे में आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, क्लियर है। तो ये मैंने आपको एक 12 घंटे का रूटीन बनाया। ये रूटीन अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं एक स्टूडेंट फॉलो करूंगा, और ये रूटीन अगर आप 60 डेज दैट मीन्स कंसिस्टेंट देते रहे तो मैं कहना चाहता हूं जो क्वालिटी टाइम आप यहां देखेंगे, अपने आप में जो इंप्रूवमेंट आप यहां पर देखेंगे, आपको मजा आएगा। ये कहना चाहूंगा एक चीज। दूसरी चीज, बच्चे पूछते हैं ठीक है सर टाइम टेबल हम लोगों को पता चला, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कौन सी चीज किस टाइम हम लोगों को पढ़नी है। तो थोड़ा सा मैं आप यहां पर बोलूंगा, मॉर्निंग टाइम, ये जो टाइम है मेरा बच्चा, यहां पर आप लर्न वाला पार्ट देख सकते हैं,
जैसे आपका जीएस है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कहें, जो भी हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हमारे, ऑब्वियसली बात है आपको टेक्निकल में भी शॉर्ट नोट्स चाहिएंगे, नॉन टेक्निकल में भी शॉर्ट नोट्स चाहिएंगे। तो आप जो जीएस याद करने का है, शॉर्ट नोट्स हम लोगों को लर्न करने का है, तो ये आप यहां दे दीजिए। दैट मीन्स ये मॉर्निंग का टाइम जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला, इसमें आप ये दे दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी टाइम आप जिस तरीके से आपको सोफिस्टिकेटेड लगे, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अगर होता तो मैं सुबह की सुबह वो पढ़ता, बाकी मैं अपना देख लेता। क्लियर है? ये था आपका डेली रूटीन। गॉट इट? आप इसको, मैं ही नहीं कहूंगा कि आप इस टाइम ये पढ़िए, इस टाइम ये पढ़िए, आपको अच्छा लगे आप उस टाइम वो पढ़िए। क्लियर है? अब मैं एक और बात पे आगे बढ़ना चाहूंगा कि सर सबसे बड़ी बात होती है हाउ टू प्रिपेयर। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 60 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट कैसे कर पाऊंगा? तो मेरे भाई, तुम कोई मशीन नहीं हो कि 7 दिन के अंदर अपना सब्जेक्ट सारे कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे हैं, और देख रखे हैं तो आपको वहां क्या करना है, बोला सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिस्ट। ठीक है? यहां पर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक की लिस्ट बना लेनी है। लाइक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हो तो हम लोगों को पता है 70% हमारा किस में से आता है, थर्मल इंजीनियरिंग में से आता है। जब 70% मेरा थर्मल इंजीनियरिंग में से आता है तो बोला गुरुदेव, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे मैंने सब्जेक्ट बनाया एफएम, फिर मैंने बनाया हाइड्रोलिक मशीन, फिर मैंने बनाया थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैंने बनाया पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फिर मैंने बनाया आईसी इंजन, फिर मैंने बनाया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर मैंने बताया थ्योरी ऑफ मशीन, फिर मैंने बनाया रेफ्रिजरेशन। राइट? सपोज दैट मैंने एक लिस्ट बना ली। सेम ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, नॉन टेक की लिस्ट बना ली। ऑब्वियसली बात है वहां पर आप लोगों को टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक जो एवरी ईयर आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन है। जैसे मैं यहां पर आप लोगों को बात करूं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं भाई मेरा करंट है, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं करंट का हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या कह दें, बोला सर साइंस से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आप लोगों का ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट वगैरह हो गया, इंजीनियरिंग के जो न्यू एप्लीकेशंस हो रहे हैं। उसके बाद मेरा बायोलॉजी है, और ये एडमिशन हम लोग क्या कह दें, बोला सर रीजनिंग आपका आ गया। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट और टॉपिक के लिस्ट बनाएंगे। क्लियर है? अब आप लोगों ने लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद बोला गुरुदेव हमको पता है कि इन जितने भी ये 10 से 12 सब्जेक्ट मेरे पास हैं, इनमें से आपके फेवरेट सब्जेक्ट भी होंगे। पहले आप उन फेवरेट सब्जेक्ट्स को कीजिए, पहले आप उन फेवरेट सब्जेक्ट्स को उठाइए। दैट मींस सपोज दैट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एफएम है, तो मैं फेवरेट सब्जेक्ट एफएम है, इसको एफएम को उठाऊंगा, तो पहले मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है? यहां पर ये नहीं करना है बोला सर कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करके बैठ जाओ। इस 60 डेज, ठीक है, इन 60 डेज के अंदर नया सब्जेक्ट तो भाई कोई उठाना ही नहीं है। जो आता है उसको बहुत अच्छे से कर लो, आप स्कोर कर जाओगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट सपोज दैट एफएम बहुत अच्छा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा। इसको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। रिवाइज करके इसके क्या बनाऊंगा, सिनॉप्सिस बनाऊंगा। सिनॉप्सिस को हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, शॉर्ट नोट्स कह देते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करो। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने के बाद सीधा दैट मींस हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? हर सब्जेक्ट खत्म होता जाए, साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हो, सिनॉप्सिस बनाते जा रहे हो, सिनॉप्सिस बनाने के साथ साथ उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को बताई है, कोर किसी की भी नहीं, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर जेई की जो बुक्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं सर एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस करने हैं या जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो दैट मींस कौन कौन सी होनी चाहिए, इस पर भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा द इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर एसएससी जेई, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो एसएससी जेई की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? सेम फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। एक बात, आपको नया सब्जेक्ट नहीं चूज करना है। दूसरा, ऐसा सब्जेक्ट कोई नहीं उठा लेना है, लाइक हम लोग बात करते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस से 1 नंबर या 2 नंबर का कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है। तो ऐसा मत करना कि नया सब्जेक्ट भी है और मटेरियल साइंस उठा लिया। तो ऐसे सब्जेक्ट को बेटा अवॉइड करो, किसी मतलब का नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट उठाओ, ऐसे सब्जेक्ट को रिवाइज करो जो आपके क्या हो, स्कोरिंग भी हो, और दैट मींस क्या हो, बोले सर
अच्छे भी हों। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा मेरा ये होगा कि बोला गुरुदेव मैं जल्दी जल्दी इन सिलेबस को, इन सब्जेक्ट्स को कवर कर पाऊंगा और जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मेरा एग्जाम में हौसला बढ़ेगा। एक बात। अब दूसरी बात मैं यहां पर आपको क्या कर रहा था कि ये जो आपको करना है, ये रिवाइज, सिनॉप्सिस, प्रैक्टिस, ये सारा जो भी आपको करना है, सीधा सीधा हम लोग बात करें कि इसको एक टारगेट बनाओ कि ये पूरा का पूरा टेक्निकल सिलेबस 30 to 40 डेज, 60 डेज के आए, 30 to 40 डेज के अंदर आपका क्या हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। इससे ज्यादा दैट मींस ये ना जाए। 30 to 40 डेज में आपका ये क्या करना है, कंप्लीट होना है। सेम थिंग आपको यहां पर करनी है कि भाई जो करंट है, मैंने आपको बता दिया, जो डेली रूटीन हमने बनाया इसमें आप किस टाइम क्या पढ़ेंगे वो देखिए। करंट है, ऑब्वियसली बात है आपका जून में पेपर होगा। जब मेरा जून में पेपर होगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मेरा मई का करंट आएगा, क्योंकि पेपर अभी बनने स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो जून में मई का करंट अफेयर में बहुत ही कम चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्रैल से लेके, अप्रैल 24 से लेके आप नवंबर 23 तक इतना करंट आप लोग देख लीजिए। बाकी का इसके बाद तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए हिस्ट्री बन गया होगा। आप ये करंट पढ़िए, इतना करंट पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइंस है, ऑब्वियसली बात है, यहां पर हम लोग देखते हैं एनवायरमेंट से भी आते हैं, इंजीनियरिंग जो रिसर्च वगैरह हो रही है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा जब आप देखेंगे तो ये आपका यहां पर क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू प्रिपेयर। टारगेट कीजिए कि स्टॉप वॉच लेकर चलिए। ठीक है, टारगेट कीजिए कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्टॉप वॉच के साथ करें। स्टॉप वॉच क्या करें, सबसे पहले आप 40 मिनट का स्टॉप वॉच लगाएं। 40 मिनट की स्टॉप वॉच लगाएं। जो 50 क्वेश्चंस है रीजनिंग के, उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उनको अटेम्प्ट करें, उनको अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी चेक करें कि हाँ मैं 50 मिनट में मैंने कितने अटेम्प्ट किए और जितने अटेम्प्ट किए उसमें ठीक कितने हैं वो चेक करें। फिर उसी चीज को आप 35 मिनट पर सेट करें। फिर आप देखें 50 क्वेश्चंस, फिर आप उसको दैट मींस 30 मिनट पर सेट करें और लास्ट में करते करते आप कहां पर आ जाएं, 25 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस पर आ जाए। आपको एक अपने आप इंप्रूवमेंट मिलेगा कि हाँ मेरी स्पीड भी यहां पर बढ़ रही है, एक्यूरेसी। लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि हर टाइम आपको क्या करना है, एक्यूरेसी देखनी है अपने आप। आपको 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये आपकी स्पीड बनाएगा। उसके बाद जो आप एक्यूरेसी देखेंगे यहां पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों से यहां पर बात करूंगा कि सर हाउ टू प्रैक्टिस। अब वो कुछ भी हो बेटा, चाहे वो टेक्निकल की बात हो, चाहे वो टेक्निकल की बात हो, या हम लोग कह दें कि बोला सर नॉन टेक्निकल की बात हो, तो उसको हमको कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्रैक्टिस अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैंने आपको क्या बोला कि आप क्या करो, सबसे पहले जो भी प्रैक्टिस करो, किसकी करो, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करो। ठीक है, जब एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कैसा होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा जो आपको आता होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा कि दैट मीन जिसमें आपको थोड़ा बहुत समय लग रहा होगा, आप लोगों को क्या है वहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा जिसमें हम बोल सकते हैं दैट मीन्स व्हाट, बोला सर मिसलेनियस क्वेश्चन बोलेंगे उसको। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं डाटा टाइप, कई बार डाटा भी पूछ लेता है। डाटा हम लोग कई बार क्या करता है, डायग्राम देके भी कई बार पूछ लेता है, जैसे 2013 में किया। और कई बार क्या कर लेता है, कई बार क्या करता है दैट मीन्स किसी का नेम वगैरह भी पूछ लेता है। ठीक है, तो डाटा पूछ लिया, डायग्राम पूछ लिया, दैट मीन्स किसी का नेम पूछ लिया जिसके बारे में मैं पढ़ा ही नहीं, मिसलेनियस। और ये क्या है, दैट मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एक मीडियम लेवल में, एक ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा होगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 लाइनर ऑब्वियसली बात है आपको आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको आ गया प्रैक्टिस करने के बाद, इसको आपको दोबारा देखने की जरूरत है, बोलो सर नहीं, मुझे इसको दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब ये आता है मिसलेनियस, ऑब्वियसली बात है ना आपको कहीं पढ़ाया,
एसएससी हर बार ऐसा करता है कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोगों को देता है, तो आपको कहीं ना यहां पर पढ़ाया ना आपको कहीं डाटा इतना याद रहेगा, तो आप क्या करो, ये जो मिसलेनियस वाला पार्ट है इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं सोचना। आपको क्या करना है, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनको क्या करो, ये जो मिसलेनियस जो डाटा है, जो कोई डायग्राम है या दैट मींस कोई डेट है या कोई नेम है, व्हाटएवर कुछ भी है, उसको क्या कर लो, इस शॉर्ट नोट्स में नोट कर लो। अभी शॉर्ट नोट्स में नोट करने से क्या होगा, आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे फ्रीक्वेंटली, कंसिस्टेंटली, तो जब आप शॉर्ट नोट रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज हो जाएंगे तो बोले गुरुदेव मैं आराम से इन क्वेश्चन को अगर आते हैं तो मैं इनको बना पाऊंगा, राइट। बोला हाँ। अब हमको जो बात करनी है, बोले सर ये क्वेश्चन भी हमको नहीं करने, ये क्वेश्चन भी नहीं करने। अब जब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो हम किन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बोले सर इस क्वेश्चन की। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको आप क्या करो, स्टार मार्क्स कर लो, 5 स्टार दे दो, 10 रुपए की कोई बात नहीं, 10 रुपए का ही तो खर्चा होगा, 5 स्टार दे लो, ठीक है। तो अब एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, दोबारा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, किसको जरूरत करनी है प्रैक्टिस की, बोले सर इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली बात है, ये कम होंगे क्वेश्चन, ये कम होंगे तो आप इनको प्रैक्टिस कर ही रहे हो। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है, कई बार बोल देते हैं ना कि भाई एग्जाम से पहले एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के एटलीस्ट 5 टाइम्स करके जाना, एटलीस्ट 5 टाइम्स करके जाना, बोलते हैं ना। तो अगर ये सारे ही क्वेश्चन करोगे तो 5 टाइम्स कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर ये देखोगे जो स्टार मार्क्स थे, जिनमें आपको सोचना पड़ रहा था, जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं कहता हूं आपका 5 टाइम्स का आप 10 टाइम्स कर जाओगे। और अगर 10 टाइम्स हम लोगों ने एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोगों को बताई है, जिसका मैंने बोला कि उस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए। इस तरीके से अगर उनको प्रैक्टिस करोगे तो मैं कहता हूं 5 टाइम्स क्या आप 10 टाइम्स उसको कर जाओगे। और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस आपने कर ली तो मजा मौजा ही मौजा, क्लियर है। और बोला सर मौजा ही मौजा है तो मौजा ही मौजा, क्लियर है। तो होप सो आप लोगों को जो यहां मेरा एक टारगेट था कि सर क्या मेरा एक डेली रूटीन होना चाहिए, कैसे मुझे प्रेडिक्शन को प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे मुझे प्रिपेयर करना चाहिए 60 दिन के अंदर, आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार मेरे बच्चे।